श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री बालाजी की। कैसे हैं आप सब लोग। मैं केपी चौधरी आप लोगों का टीसीए में तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उनके एग्जाम्स डेट है वो बिल्कुल आ चुके हैं और फरवरी में आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। आप लोगों के लिए जो अभी है जो टाइम है वो एकदम गोल्डन टाइम है, एकदम बहुत ही शानदार पीरियड चल रहा है जिसमें आप लोग बढ़िया तरीके से अपने जो पीछे जो पढ़ा है उसको बढ़िया तरीके से बार बार रिवाइज करते रहिए। ऐसा नहीं है बिल्कुल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ही रिवाइज करें। मैं चाहता हूं कि आप ऑलमोस्ट जो 6 सब्जेक्ट हैं उन सबको आपको रिवाइज करना चाहिए, उन पे सब पे आपको सेम जो है फोकस करना चाहिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट का सेम ही वेटेज है, सेम ही मार्किंग है, सेम ही आप लोगों के पास जब आपकी टोटल ओवरऑल मार्कशीट आएगी तो उसमें सभी सब्जेक्ट का सेम ही वेटेज रहेगा। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से अभी आप लोग अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे, बिजी होंगे और हमारे भी जो कंटिन्यूअसली वीडियोज आ रहे हैं उनको भी आप कंटिन्यूअसली देखते रहा करो। कोई भी आप लोगों के डाउट्स वगैरह आए तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में भेज दिया करो। साथ ही अब आज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो अपने पास चैप्टर नंबर जो अपने पास 4 चल रहा था उसकी एक्सरसाइज जो 4.2 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसकी बात करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन में, पहले रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा था एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी एक एल्टीट्यूड है राइट एंगल ट्राइंगल में। आप राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है, वो होता है जिसमें पाइथागोरस की बात होती है। पाइथागोरस के बारे में मैंने बहुत ही अच्छी एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, एक वीडियो में बात की थी कि पाइथागोरस कौन था और क्या हुआ था उसके बारे में, तो बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया था आप लोगों के द्वारा, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कह रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें जो अपने पास एल्टीट्यूड है ना राइट एंगल ट्राइंगल में वो 7 सेंटीमीटर लेस है। किससे है वो लेस, देन द बेस, यानी इसके बेस से। तो यहाँ देखिए बेस, एल्टीट्यूड और अपने पास हाइपोटेनस 3 होते हैं अपने पास कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मान लेते हैं कि अपने पास जो बीसी है ना उसको बेस बोलते हैं, तो ये मान लीजिए अपना एक्स है। अगर ये एक्स है तो अपने पास इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा था कि वो एक्स माइनस 7 है, यानी जितना बेस है ना, ये देख लीजिए कहा था जितना बेस है ना उससे 7 सेंटीमीटर अपने पास लेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेस, एल्टीट्यूड होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल का, तो एल्टीट्यूड क्या होना चाहिए 7 सेंटीमीटर लेस। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद कहा था कि जो हाइपोटेनस है ना वो 13 है, तो ये लीजिए अपने पास हाइपोटेनस उसके पास 13 है। और ये तीनों की तीनों ही यूनिट्स अपने पास सेंटीमीटर में, तो एक्स भी सेंटीमीटर में, एक्स माइनस 7 भी सेंटीमीटर में और 13 भी सेंटीमीटर में। तो ये अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी अपने पास तीनों साइड है। अब हम बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानते हैं। हम क्या जानते हैं, चलिए जी सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, उसका मान लेते हैं बेस क्या है, x सेंटीमीटर है। तब आप कहोगे देन, तब अपने पास जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर वो हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। एंड हाइपोटेनस कितना गिवन है, हाइपोटेनस अपन को कितना गिवन है 13 सेंटीमीटर। यहां तक ठीक है। अगर ये आपको सब पता है तो अकॉर्डिंग टू अपन क्वेश्चन भी जानते हैं और अपन पाइथागोरस थ्योरम से भी जानते हैं, तो दोनों बातें यहां लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन जानते हैं कि जो बेस होता है उसका स्क्वायर और जो एल्टीट्यूड होता है उसका जो स्क्वायर है, एल्टीट्यूड जो होता है उसका स्क्वायर वो इक्वल्स टू होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर। तो यहां मैं HY लिख रहा हूं, आप समझ जाना हाइपोटेनस है। बेस कितना अपने पास x है उसका स्क्वायर, तो x स्क्वायर राइट कर देते हैं, प्लस एल्टीट्यूड कितना है x माइनस 7 उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस कितना अपने पास 13 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहाँ a माइनस बी का स्क्वायर राइट करना पड़ेगा, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू सिर्फ 7 लेना है ना कि माइनस 7, क्योंकि फॉर्मूले में जो माइनस है वो उस -7 माइनस फॉर्मूले को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, टेंशन नहीं करने की जरूरत है। प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ये तो आपको अच्छे से आता ही होगा। एक्स और एक्स कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे देख लीजिए ये हो जाएगा माइनस का 14x और यहाँ आ रहा है 49, 169 को भी इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। यहाँ पे 2x स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे 14x, और अगर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन देखें तो नेगेटिव में आएगा पहली बात तो, और आएगा कितना 120 आएगा। क्यों, क्योंकि 9 माइनस 9 0 और 6 माइनस 4 2, 1 यहाँ एज इट इज, ये यहाँ पे आ गया 0। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर 7x और यहाँ हो जाएगा 60 और इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास 0। यानी अपन को ऐसे 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन तो कितना आना चाहिए 7 और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए अपने पास 60। तो ऐसे 2 नंबर हम राइट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर अपन ये कह देंगे कि यहाँ माइनस का सिंबल एज इट इज, मुझे बता दीजिए। देखिए 12 माइनस 5 कितना होता है 7 होता है क्या, 12 माइनस 5 बिल्कुल 7 होता है, और 12 5 जो 60 होता है, प्लस माइनस का माइनस आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर एक्स लगा दीजिए, माइनस का 60। यहाँ से देख लीजिए इन दोनों को एक साथ ऐसे राइट कर दीजिए, माइनस का 12x और x तो साथ लग जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 5x माइनस का 60 इक्वल्स टू, देखो 0 वाली बात तो लिखनी है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, आपको x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 12, इन दोनों में से प्लस का 5 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 12 टाइम डिवाइड होगा, तो यहाँ पे इन दोनों में से कोई कॉमन है, आपको यहाँ सर x माइनस 12 दोनों में कॉमन है, तो जो बच गया रिमेनिंग पार्ट x प्लस 5 उसको ले लीजिए, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा
0। अब अपने पास यहाँ से x की वैल्यू एक तो 12 आ रही है और एक अपने पास x की वैल्यू माइनस का 5 आ रहा है। देखिए -5 वाली जो वैल्यू है ना वो अपने पास पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि साइड है ना, कोई भी ट्राइंगल होता है उसकी नेगेटिव साइड नहीं हो सकती है, इसलिए अपने पास x की वैल्यू 12 है। तो अपन ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल का जो बेस है ना वो 12 है। तो अपने पास 12 माइनस 7 करने पर जो एल्टीट्यूड आएगा ना वो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। और अपन ये कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल की तीनों साइड है ना वो अपने पास 5, 12 और 13 सेंटीमीटर है। तो ये अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड हमने फाइंड आउट कर दिए और इसी के साथ ये इसका सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो गया। चलिए चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो अपन क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसकी बात कर लेते हैं और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए क्या इसमें पूछा गया है, ध्यान से देखिए। A cottage industry produce a certain number of pottery articles। यानी अपने एक पीछे भी क्वेश्चन क्या है कि कुछ एक कंपनी है वो वहां पे कुछ टॉयज वगैरह बना रही थी, यहाँ पे कुछ जो पोल्ट्री का आर्टिकल्स है ना वो बना रही है। कह रहा है कि इन ए डे, एक दिन में। अब देखो क्वेश्चन यहीं से वहां आगे भी ऐसा सेम ही था। देखो यहाँ कह रहा है इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे। ये किसी एक फिक्स दिन अपने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया? पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना वो अपने पास ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर, वो 3 ज्यादा है देन द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स। जो नंबर ऑफ आर्टिकल है ना, देखिए मान लेते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल अपने पास x है, उनके ट्वाइस यानी उनका डबल, उससे 3 ज्यादा है। ये कहना चाह रहा है क्या है ये 3 ज्यादा? वो कॉस्ट है किसकी? हर एक आर्टिकल की। जैसे मान लीजिए उन्होंने एक कोई जो कॉटन का एक मान लीजिए कोई एक पोल्ट्री आर्टिकल बनाया, उसका जो कॉस्ट है ना वो उस दिन में कितने आर्टिकल्स बने, यानी कितने टोटल नंबर उस दिन उन्होंने जो पोल्ट्री के जो आर्टिकल्स थे ना वो बनाए, उनके डबल से 3 ज्यादा उनका क्या है? कॉस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो किस तरीके से करेंगे? मान लीजिए एक बार अपन ऐसे कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि उन्होंने उस दिन 100 आर्टिकल्स बनाए, तो जो 100 आर्टिकल बनाए ना, तो हर एक आर्टिकल का कितना अपने पास टोटल कॉस्ट बना? टोटल कॉस्ट बना उनको जो 100 आर्टिकल बनाए उनको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 200 और उसमें फिर 3 ऐड करो, यानी 203। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि 203 है ना वो उस दिन के हर एक आर्टिकल का प्राइस होगा। अब हमें क्या कहा गया कि टोटल कॉस्ट है ना, वो टोटल कॉस्ट अपन को यहाँ पे गिवन है कि 90 थी, यानी उस दिन है ना टोटल मिला के उन्होंने 90 रुपए, उस दिन 90 रुपए का उन्होंने टोटल प्रोडक्शन किया था। कहने का मतलब क्या है कि जो भी आर्टिकल की प्राइस थी और जो जितने नंबर ऑफ आर्टिकल बनाए उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करने पर अपने पास कितने रुपए का उस दिन का टोटल अपने पास गल्ला रहा या टोटल अपने पास कितने रुपए का प्रोडक्शन रहा, तो आपको होगी कि 90 रुपीज का। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल, लेट द number of article, let the number of articles on a particular day, on a particular day, यानी किसी फिक्स दिन bx अपन मान लेते हैं कि उस दिन उन्होंने कितने टोटल जो आर्टिकल्स है वो बनाए, तो आप कहोगे कि प्रोडक्शन कितना होगा, क्या x का, तो आप कहोगे देन द प्राइस, देन द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल आपको पता ही होगा क्या हो जाएगी, आप कहोगे कि सर कॉस्ट ऑफ आर्टिकल है ना वो हो जाएगी ट्वाइस ऑफ x, तो 2x और प्लस क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगी उसकी कॉस्ट। अब अपन को कहा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वही सेम चीज रहेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उस दिन का टोटल प्रोडक्शन, यानी अपन ये कहें कि जितने आर्टिकल बने और हर एक आर्टिकल की जो प्राइस थी उनको मल्टीप्लाई करने पे उस दिन का टोटल कॉस्ट बनेगा, यानी जितने आर्टिकल बने और एक आर्टिकल का जो प्राइस था उसको मल्टीप्लाई करने पे अपने पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो 2x², यहाँ आ जाएगा 3x और उस 90 को ट्रांसफर कर दो तो माइनस का 90 और इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0। या एडिशन सब्ट्रैक्शन से तो नंबर आना चाहिए अपने पास प्लस का 3 और मल्टीप्लाई करने पर नंबर आना चाहिए अपने पास 180। तो ध्यान से देखिए मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ 2x² एज इट इज प्लस, यहाँ आप कहोगे कि इस प्लस 3 को है ना अपन 15 माइनस 12 कह सकते हैं, अगर आप कहो तो बिल्कुल कह सकते हैं कि ऐसा। देखो 15 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 180 और प्लस माइनस का माइनस आएगा, लेकिन 15 माइनस 12 करने पर आता है 3, 15 माइनस 12 करने पर आ रहा है 3 और 15 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 180 और प्लस माइनस माइनस यानी माइनस का 180 आ जाएगा। दोनों बात सेटिस्फाई हो रही है, तो ये अपने पास फैक्टर हो गए। यहाँ से अगर आप देखें तो 2x² एज इट इज 15 और उसको x से मल्टीप्लाई माइनस का 12 और उसको x से मल्टीप्लाई और माइनस का 90, यहाँ इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे भी इक्वल्स टू क्या आएगा 0। यहाँ इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, आपको सर x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लो तो 2x बच जाएगा और यहाँ 15, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ अगर आपको तो सिर्फ 6 जो कॉमन आएगा, देखो माइनस का 6 कॉमन आ जाएगा, जैसे 6 करेंगे तो 2 टाइम और साथ में x आएगा, और आपको पता है 15 की टेबल 6 टाइम बोलने पर ही अपने पास 90 आता है। तो ये अपने पास यहाँ से इस तरीके से 2 फैक्टर हो गए। देखिए तो यहाँ अपने पास 2x प्लस 15 वो दोनों में कॉमन है, तो 2x प्लस 15 यहाँ एज इट इज राइट कर दीजिए। फिर अपने पास जो रिमेनिंग पार्ट है x माइनस 6 उसको राइट कर दीजिए और इक्वल्स टू 0 राइट कर दीजिए। यहाँ देखो तो 2x प्लस 15 है, इसको एक बार अपन 0 के इक्वल लेंगे तो x की वैल्यू माइनस का 15/2 आएगा, और एक बार x की वैल्यू अगर अपन 6
को 0 के इक्वल रखें, x माइनस 6 को अगर 0 के इक्वल रखें तो यहाँ से x इक्वल्स टू 6 आएगा। अब जो नंबर ऑफ आर्टिकल है ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। कंपनी है ना जो प्रोडक्शन कुछ बना रही है तो एक से तो ज्यादा बनाएगी, इसका मतलब नेगेटिव वाला तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब उन्होंने उस दिन कितने आर्टिकल्स बनाए, तो उन्होंने टोटल मिलाकर उस दिन 6 आर्टिकल्स बनाए। तो आर्टिकल का प्राइस क्या रहेगा, आपको प्राइस क्या होगा, तो 6 का डबल, तो 2 into 6 और उसमें 3 ऐड करो तो 12 और 6 2 12 और 3 कितना होता है 15। तो कुल मिला के अपन को ये पता लगा कि उस दिन कंपनी ने उस दिन टोटल आर्टिकल्स बनाए थे ना पोल्ट्री वाले, वो तो बनाए थे 6 और हर एक आर्टिकल का जो प्राइस था ना वो था 15, तो 15 6 होता है 90 और ये अपनी इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब अपना आंसर आ चुका है। और इसी के साथ ही एक्सरसाइज जो अपने पास 4.2 वो फिनिश हो गई है। नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। आप इसी तरीके से टीसी के वीडियोस हमको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ कंटिन्यूअसली शेयर करते रहिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा प्यार दिया करो, मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, मैं बहुत ही अच्छा फील करता हूँ। आप लोग जैसे ही वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट्स करते हो, तो मैं आपके जो कमेंट्स पढ़ता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप इतने प्यारे कमेंट्स करते हैं, तो कंटिन्यूअसली आप कमेंट करते रहा करो, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करते रहा करो, उन्हें भी बता दिया करो कि टीसीए में बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बताए जा रहे हैं। और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास स्वच्छता का पूरा ध्यान रखिए। और क्लीन इंडिया में आप भी एक एक जो अपना स्टेप है वो कंटिन्यूअसली योगदान, क्लीन इंडिया में आप भी अपने एक एक छोटे छोटे स्टेप का योगदान देते रहिए। देखिए हमें अगर हजारों मील की दूरी भी तय करनी होती है ना तो पहला कदम उठाना ही पड़ता है। तो साथ में मैं आपको ये भी कहूंगा कि हर एक छोटे स्टेप को आप कंटिन्यूअसली काउंट करते हुए आगे बढ़ते रहिए और हमेशा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉजिटिव माइंड के साथ कंटिन्यूअसली आगे रहिए। अपने पॉजिटिविटी के साथ अपने पेरेंट्स के जो सपने उनको साकार करने के लिए आप हमेशा जी तोड़ मेहनत करिए। वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप उनके लिए मेहनत करिए। और इसी के साथ आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।